हेलो विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में रस के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। रस किसे कहते हैं, इस विषय से अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हुए हमने रस का अर्थ जाना था। काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद, काव्य के पठन, श्रवण या दर्शन से प्राप्त होने वाला आनंद, वह काव्य रस कहलाता है। हमने देखा था रस 9 प्रकार के थे और उनसे संबंधित जो स्थायी भाव है, हमने उन स्थायी भाव के विषय में चर्चा की थी। भरत के रस सूत्र के विषय में हमने चर्चा की थी। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति। इसी प्रसंग में हमने रस के अवयव के रूप में स्थायी भाव को जाना था, संचारी भाव को जाना था, विभाव को देखा था और साथ ही अनुभाव के विषय में भी चर्चा की थी। अनुभाव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके भेद क्या हैं, इस विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इन्हीं अनुभव का एक विभाग जो रहा है उसे समझते हैं। सात्विक भाव से संबंधित हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। सात्विक भाव हमने देखा था 8 प्रकार के होते हैं। वे 8 ही प्रकार के भाव किस तरह से काव्य के अंतर्गत अपना स्थान बनाते हैं, हम इस चीज़ को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सात्विक भाव अर्थात सत्व के योग से उत्पन्न भाव 8 प्रकार के थे। सबसे पहले हम लेते हैं स्तंभ को। स्तंभ का अर्थ है खंबा, खंबे की तरह जड़ हो जाना। जैसे खंबा एक स्थान पर खड़ा होता है, ठीक वैसे ही कोई व्यक्ति जब किसी बात को सुनकर बिल्कुल जड़ हो जाता है, उसे स्तंभ भाव कहते हैं। हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। कान को देखती देवता सी, रख भान लली न हली न चली। देवता के समान कन्हैया को देखते हुए बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई है यहाँ पर ब्रजबाला राधा की कि वह हिलती डुलती नहीं है। दूसरा जो भाव है, सात्विक भाव है, वह है श्वेत। श्वेत का अर्थ है पसीना आ जाना। जब काव्य के अंतर्गत इसकी अवस्थिति होती है, इसका वर्णन होता है, तो वहाँ श्वेत सात्विक भाव का वर्णन होता है। झलकी भरी लाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुराधर वे। तीसरा भाव है रोमांच। रोमांच का अर्थ होता है रोम खड़े हो जाना। जब काव्य में इस तरह का वर्णन होता है तो वहाँ पर रोमांच सात्विक भाव होता है। पुनि पुनि प्रभु ही चितवन नरनाहो, पुलक गात और अधिक उछाओ। चौथा जो भाव है वह है स्वरभंग। स्वरभंग का अर्थ होता है गला सूखना, आवाज़ न निकलना, स्पष्ट आवाज़ नहीं आना। इसे भी हम उदाहरण से देखते हैं। सीता और न बोल सकी, गदगद कंठ न खोल सकी। इस तरह से सीता की अवस्था का जब वर्णन किया जा रहा है तो यहाँ स्वरभंग की स्थिति बनती है और यहाँ पर स्वरभंग सात्विक भाव है। 5वां भाव है कंप। कंप का अर्थ होता है कांपना। जब आश्रय की ऐसी चेष्टाएं जिससे उसमें कंप का अनुभव हो तो वहाँ पर कंप सात्विक भाव की स्थिति देखी जाती है। कांप उठी वे मृदु देही, धरती घूमी या वेही। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर कंप सात्विक भाव का वर्णन किया है। अगले सात्विक भाव के रूप में हम देखते हैं वह है वैवर्ण्य। वैवर्ण्य का अर्थ होता है रंग उड़ जाना या फिर चेहरे का रंग पीला पड़ जाना। जब आश्रय की इस तरह की अवस्था हमें काव्य के अंतर्गत वर्णित दिखलाई देती है तो वहाँ पर वैवर्ण्य भाव होता है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। मुख कांति पड़ी पीली पीली, आंखें अशांत नीली नीली। इस तरह से इसमें वर्णन किया गया है। अगला है अश्रु। अश्रु का अर्थ होता है आंसू गिरना। जब अश्रु प्रवाह हमें आश्रय के अंतर्गत दिखलाई देता है तो वहाँ सात्विक भाव के रूप में इसका वर्णन माना जाता है। उदाहरण देखते हैं हम। मोती जैसे बड़े बड़े टप टप आंसू टपक पड़े। और अंतिम जो सात्विक भाव है वह सात्विक भाव है प्रलय। प्रलय का अर्थ होता है मूर्छित हो जाना। जब काव्य के अंतर्गत
आश्रय का इस तरह का वर्णन हो जिसमें आश्रय की मूर्छा का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर प्रलय सात्विक भाव होता है। इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। इधर उर्मिला मुग्ध निरी कहकर हाय धड़ाम गिरी। इस तरह उर्मिला के गिरने का वर्णन है, वह मूर्छित होकर गिर गई है, तो यहाँ पर प्रलय सात्विक भाव का वर्णन है। इस तरह हमने देखा कि काव्य के अंतर्गत रस की जब हम परिभाषा देखते हैं, उसका वर्णन देखते हैं, आश्रय की चेष्टाएं देखते हैं, तो सात्विक अनुभवों के रूप में 8 अनुभवों का वर्णन मिलता है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे अच्छे नंबर लाने के लिए आगे बढ़ें।